सभी को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बैक एंड पॉलिटिकल और फ्रंट पॉलिटिकल। क्या है ये दोनों, इनमें क्या डिफरेंस है और इनको किस स्ट्रेटजी से संभाला जाता है, बैक एंड और फ्रंट। दोस्तों, आपको पता है आप राजनीति में हैं, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी पॉलिटिशियन के साथ में कहीं भी पूरे देश में, भारत में, या फिर आप अब्रॉड में किसी भी कंट्रीज में पॉलिटिकल में जुड़े हुए हैं। राजनीति एक ऐसी नीति जिससे पूरे देश का राज चलता है, इलेक्शन जीते जाते हैं, कंपटीशन को फाइट किया जाता है, और वही नीति राजनीति है। हम बात करते हैं फ्रंट पॉलिटिकल की। फ्रंट पॉलिटिकल क्या है, आपने देखा होगा। फ्रंट पॉलिटिकल के अंदर पार्टी के टॉप जो है पोजीशन है वो आती है। फ्रंट पॉलिटिकल में नेशनल प्रेसिडेंट हो गया किसी पार्टी का, उसके नीचे स्टेट के पोजीशन है वो हो गई, फिर जिला अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो गए, चेयरमैन हो गए, महिला विंग हो गई। उसके पश्चात में असेंबली की पोजीशन है, बूथ लेवल की पोजीशन है, विलेज लेवल की है, वार्ड है, बूथ है, वो सारी पोजीशन है फ्रंट की होती है। फ्रंट की पोजीशन जो है वो कॉस्टली है, पैसा बहुत लगता है इनमें, और इनमें बेनिफिट भी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट। इसमें मरे से मरा कोई चेहरा है, बिल्कुल, जिसको कोई नहीं जानता, कई बार वो भी इलेक्शन जीत जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं। 2013 में एक लहर चली थी पूरे देश में, मोदी जी के नाम पे वोट दो। सबको पता है, आपको भी पता है, आपके गांव में भी यही एक नारा चला होगा गली गली में, मोदी जी को वोट दो। इसमें मोदी जी के नाम पे वो लोग जीत के आए जिनको कोई नहीं जानता था। उन्होंने 2014 की इलेक्शन से पहले 2009 का इलेक्शन फाइट किया। उसमें उनके आप वोट देख लो, किसी के 70,000, किसी के 80, पूरे पार्लियामेंट में। लेकिन जब वो लहर बनी फ्रंट लाइन की, फ्रंट लाइन पॉलिटिकल की, पूरे देश के अंदर माहौल बदला, और फ्रंट लाइन के अंदर जो भी लोग आए, जिन्होंने नॉमिनेशन लोकसभा का भरा, उनमें मोस्टली जीत गए, और जो हारे वो बहुत कम मार्जिन से हारे, और वो भी पॉलिटिशियन बन गए कि अगले बार ये जीत सकता है। ये है फ्रंट लाइन पॉलिटिकल। अब बैक एंड की बात करें, बैक एंड पॉलिटिकल क्या है। बैक एंड पॉलिटिकल के अंदर जो पोजीशनें पार्लियामेंट में नहीं होती, और जो पोजीशनें हैं वो आपके उसमें भी नहीं होती, इसमें असेंबली में जो जीत के नहीं जाते, फिर उनका क्या किया जाता है, दोबारा से पोजीशनें हैं वो दी जाती हैं। इसमें बोर्डों के चेयरमैन आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी पोजीशनें मंडियों की आ जाती है। मंडी सुपर जो है, या आपके चेयरमैन हो गए, किसी कमीशन के चेयरमैन हो गए, किसी को जैसे कि भारत का खादी ग्रामोद्योग है, वहाँ भेज दिया जाता है। किसी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मेंबर बना दिया जाता है, किसी को फूड सप्लाई में, किसी को रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर बोर्ड में मेंबर बना दिया जाता है, किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी को पंचायत का, किसी को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर मेंबर बना दिया जाता है। ये सारे क्या होते हैं, बैक एंड पॉलिटिकल। और इसके पश्चात में कुछ पोजीशन ऐसी भी होती हैं बैक एंड में, किसी को सोशल मीडिया पार्टी अपना चेयरमैन बना देती है, तो उसमें क्या है, उसको कुछ सैलरी या कुछ महीने के बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं, तो वो बैक एंड में ही आते हैं। तो ये एक काफ़ी युवाओं के माइंड में था कि बैक एंड पॉलिटिकल क्या है और फ्रंट लाइन पॉलिटिकल क्या है। अब जो बैक एंड पॉलिटिकल के पोजीशन होती है, उनको टिकट
मुश्किल मिलती है, बहुत ही कम। आप देखो कि जो चेयरमैन बोर्ड का मेंबर रहा है या कहीं की रहा है, उसको टिकट नहीं मिली। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे देखे हैं केस, उनमें उन लोगों को मेंबर की पोजीशन तक रखा गया, उनको एमएलए एमपी की पोजीशन की जो है टिकट नहीं मिली। तो अब आपके ऊपर है कि आप बैक एंड में जाना चाहते हैं या फ्रंट लाइन में। अगर आपको फ्रंट लाइन में आना है तो एक इलेक्शन पूरी ज़िंदगी में आपको फाइट करना पड़ेगा, चाहे आप एमपी का इलेक्शन फाइट कीजिए या आप एमएलए का। अगर आपने इलेक्शन फाइट नहीं किया तो आपकी जो पॉलिटिकल पावर है, वजन है, वो पब्लिक को नहीं पता चलेगा, ना ही पार्टी को चलेगा। अगर आपने एक इलेक्शन फाइट कर लिया, क्योंकि 6 साल का बैन लगता है कोई भी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी में आपको टिकट नहीं मिली और आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं तो आपके ऊपर 6 साल का बैन लगेगा। कांग्रेस में भी यही रूल है, आम आदमी पार्टी में भी यही रूल है और सभी पार्टियों में यही रूल है। लेकिन कुछ पार्टियां क्या करती हैं, कैंडिडेट को नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए अपने खेमे में ले आती हैं, मना लेती हैं और मनमुटाव दूर हो जाते हैं। तो ये जो आज मैंने बताया कि बैक एंड पॉलिटिकल क्या है और फ्रंट लाइन पॉलिटिकल क्या है, इसलिए ऑलवेज अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो फ्रंट लाइन पे काम करिए। बैक एंड के ऊपर काम करके आप अपना जनाधार बना लेंगे, लेकिन आप एमएलए एमपी नहीं बन पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय।